समुद्री राक्षस। आज मत्स्यलोक की रानी ने राजकुमारी को जन्म दिया था। पूरे मत्स्यलोक में खुशियां मनाई जा रही थी। महारानी ने जादूगरनी सुमी को बुलाया। महारानी, सुमी, मेरी बेटी वो है जिसे इस ब्रह्मांड ने अपने आखिरी वंशज के रूप में चुना है, जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका रक्त नीलमणि में बदल जाएगा। मेरी बेटी को अपनी ये नीलमणि उसके राज्य अभिषेक होते ही प्राप्त हो जाएगी। उसे हमारे देवताओं ने हम सब की भलाई के लिए चुना है। उस नीलमणि में इतनी शक्ति होगी कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर सकती है। इसे धारण करने वाला यथाशक्ति का मालिक होगा। लेकिन अगर ये नीलमणि किसी गलत हाथों में पड़ गई तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसका परिणाम क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। सुमी, ऐसा क्यों महारानी? उद्धरण चिन्ह। महारानी, राजकुमारी के 18 वर्ष के होते ही इसका राज्य अभिषेक किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व इसकी जान को खतरा है। उद्धरण चिन्ह। सुमी, खतरा? कैसा खतरा महारानी? उद्धरण चिन्ह। महारानी, 18 वर्ष की होने पर इसके अंदर सभी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लेकिन उस समय इसका विवाहित होना भी जरूरी है। किंतु उससे पहले अगर इसके रक्त से बनी नीलमणि को जादू का कपाली ने अपनी जादुई छड़ी में लगा लिया तो फिर ये राज्य समाप्त हो जाएगा और वो दुष्ट सबको गुलाम बना लेगा। उद्धरण चिन्ह। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक दासी दौड़ती हुई आई। दासी, महारानी, जादू का कपाली ने महल पर हमला कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। महारानी, सुमी, तुम कपाली की सगी बहन हो, पर मुझे तुम पर अपनी दोस्ती पर भरोसा है। अपनी जादुई विद्या से तुम्हें मत्स्यलोक की रक्षा कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सुमी, मैं अपनी जादुई शक्तियों से मत्स्यलोक को पानी के जादुई शीशे से पूरी तरह से बंद कर दूंगी, जिससे ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। उद्धरण चिन्ह। महारानी, सुमी, ये नीलमणि मेरी निशानी है। तुम इसे राजकुमारी के गले में डाल दो। अब सब तुम्हारे हवाले है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते ही महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी के मरते ही सारे लोक में दुख का माहौल छा गया। सागर में तूफान उठने लगा। सारा पानी मैला होने लगा। इतने तूफान में कपाली को कुछ हासिल ना हुआ और वो कुछ पता ना लगा पाया। सुमी, राजकुमारी की रक्षा के लिए उसे यहाँ से पृथ्वीलोक छोड़ना होगा, वरना जादू का कपाली उसका पता लगा लेगा। उद्धरण चिन्ह। सुमी जादूगरनी राजकुमारी को एक छोटी सी बच्ची के रूप में बदल देती है और सागर में खड़ी एक नाव में रख देती है। अगली सुबह, भीमा, मछुआरा, आज मैं अपनी नाव को समुद्र के बीच में ले जाऊंगा। आसमान साफ है, आज काफी मछलियां पकड़ में आ जाएंगी। हाँ। उद्धरण चिन्ह। अचानक भीमा को नाव में से किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। भीमा, हे भगवान, मेरी नाव में ये छोटी सी बच्ची किसकी है? देखने में तो किसी राजघराने की लगती है। इसे घर ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। घर पहुंचकर भीमा, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। उद्धरण चिन्ह। रमा, क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, ये किसकी बच्ची उठा लाए आप? उद्धरण चिन्ह। भीमा, अरे, उठा के नहीं लाया हूँ। आज जब मैं मछली पकड़ने गया था तो मैंने देखा कि ये रो रही थी। वहां दूर तक कोई नहीं था। लगता है पैदा करके छोड़ दिया है इसे। शायद पालने की हिम्मत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। रमा, जाने दीजिए, कौन जाने किसके घर की परिस्थितियां कैसी थी। लगता है इसका हमारे भाग्य में आना तय था, तभी तो इतने सारे मछुआरों के होते हुए ये सिर्फ हमारे घर आई। उद्धरण चिन्ह। रमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सूनी गोद भर दी। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे 14 साल बीत गए। राजकुमारी रिमझिम को भीमा और रमा लाड प्यार से पालने लगे। रिमझिम बचपन से ही बड़ी दयालु थी। वह सबकी सहायता करती थी। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि अचानक उसकी सहेली पेड़ से नीचे गिरने लगी। सहेली, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ रिमझी, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह।
रिमझिम ने अचानक अपना हाथ पेड़ की तरफ किया और उसकी सहेली धीरे से पेड़ से नीचे आ गई। सभी हैरान रह गए। सहेली, ये तूने कैसे किया रिमझिम? तूने मुझे बचा लिया। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये तो खुद ही हो गया। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही अब अक्सर जब भी कोई मुसीबत में होता और रिमझिम को पुकारता तो तुरंत उसकी मदद कर देती, क्योंकि उम्र के साथ ही उसकी शक्तियां भी बढ़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। एक दिन रिमझिम, नहीं बाबा, आज मत जाओ। आज सागर में भयानक तूफान आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। भीमा, अरे पगली, आसमान तो पूरा साफ है, कुछ भी कहती रहती है। उद्धरण चिन्ह। भीमा, चलो भाइयों, चलो। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, ठीक है बाबा, अगर मेरी बात नहीं मानते तो वादा करो, तूफान आने पर मुझे जरूर पुकारोगे। उद्धरण चिन्ह। भीमा, ये बात ठीक है मेरी प्यारी बिटिया रानी, मैं तुझे जरूर पुकारूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाकी मछुआरों के साथ भीमा कुछ ही दूर गया होता है कि अचानक सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव तूफान में गिर जाती है। भीमा, रिमझिम ने कहा था कि तूफान आने वाला है, हमने उसकी बात नहीं मानी। ये तूफान तो बहुत तेज है, इससे बचना मुश्किल है। आखिरी बार रिमझिम को पुकार लूं। रिमझिम। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसके कानों में भीमा की आवाज पहुंच जाती है, जो किसी और को सुनाई ही नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, मुझे बाबा ने बुलाया है, मुझे बाबा को बचाना है। उद्धरण चिन्ह। वह दौड़ती हुई सागर के किनारे जाती है और अपने दोनों हाथों में सागर के पानी को भर लेती है। उसके ऐसा करते ही तूफान शांत हो जाता है और भीमा अपने मछुआरे दोस्तों के साथ सही सलामत वापस आ जाता है। कपाली, आज 17 वर्ष हो गए, लेकिन अपनी जादुई शक्तियां के होते हुए भी मैं राजकुमारी का पता नहीं लगा पाया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी सभी जादुई शक्तियां स्वर्गलोक, पाताललोक, पृथ्वीलोक, हर जगह जाकर राजकुमारी का पता लगाओ। मुझे उसके 18 वर्ष के होने से पहले उसके रक्त का नीलमणि चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जादू की छड़ी में से 3 रोशनी निकलने लगती है और एक बड़ी चील का रूप लेकर धरती की तरफ उड़ जाती है, एक उल्लू का रूप लेकर स्वर्गलोक की तरफ जाती है और एक नाग का रूप लेकर पाताल लोक की तरफ। सुमी, 17 वर्ष बीत गए। मैंने राजकुमारी को पृथ्वी लोक में भेज दिया, लेकिन मैं स्वयं नहीं जानती राजकुमारी कैसी है और किस हाल में है। समय कम है। कपाली ने अपने सेवकों को राजकुमारी का पता लगाने भेज दिया होगा। कपाली के राजकुमारी तक पहुंचने से पहले ही हमें राजकुमारी का राज्य अभिषेक करना होगा, वरना कपाली पूरी पृथ्वी को गुलाम बना लेगा। उद्धरण चिन्ह। सुमी रूप बदलकर पृथ्वीलोक पर राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ती है। राजकुमारी एक बड़ी तितली को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। रिमझिम, कितनी सुंदर तितली है, इतनी बड़ी तितली। उद्धरण चिन्ह। तितली, कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, मैं रिमझिम हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार भेष बदलकर, मैं तो एक जादूगर राजकुमार हूँ जिसे सजा देने के लिए मेरे पिता जादूगर ने तितली बना दिया, लेकिन तुमने मुझसे बात करके मुझे वापस राजकुमार बना दिया। अपनी शक्ति से अब मैं तुम्हें तितली बनाकर अपने देश ले चलता हूँ, वहां मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम तितली के रूप में जादूगर राजकुमार के साथ उसके देश चली जाती है। महाराज, अरे राजकुमार, तुम अपने साथ किसे लेकर आए हो? मुझे तुम्हारे साथ किसी मत्स्य कन्या की खुशबू आ रही है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार, महाराज, आपका जादू गलत सूचना दे रहा है। मैं तो अपने साथ पृथ्वीलोक की एक लड़की को तितली बनाकर लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार जैसे ही तितली को बाहर निकालता है, जादूगर अपने जादू से पहचान लेता है कि वह मत्स्य राज्य की राजकुमारी है। महाराज, अरे,
ये तो वही राजकुमारी है जिसे बड़े भैया पिछले 18 सालों से ढूंढ रहे हैं। उन्हें तुरंत सूचना देनी होगी। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। महाराज, मेरा भाई जादूगर कपाली बहुत बड़ा जादूगर है। अगर उसे मैंने सूचना नहीं दी तब भी उससे पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों मारे जाएं। उद्धरण चिन्ह। सुमित, भैया, ये जानते हुए भी कि मैं जादूगर कपाली की सगी बहन हूँ, महारानी ने राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे होते हुए इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं राजकुमारी को लेकर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुमी अपने जादू से राजकुमारी की चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देती है और उसे लेकर गायब हो जाती है। कपाली, जिसे नाजों से पाला वही मेरी हार देखना चाहती है। आज राजकुमारी के साथ सुमी का भी अंत होगा। मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जादूगर बनूंगा। तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। उद्धरण चिन्ह। महाराज, नहीं भैया, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं सुमी का बाल भी पाका नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कपाली, तो ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कपाली एक त्रिशूल महाराज की ओर मारता है जो उनके सीने में धंस जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। राजकुमार, पिताजी, जब तक आपकी मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मुझे आपकी सौगंध है। उद्धरण चिन्ह। सुमी, भीमा, रिमझिम मत्स्यलोक की राजकुमारी है। इसके जीवन की रक्षा के लिए हमें आज ही इसका राज्याभिषेक करना होगा। यहीं पर तैयारी करो। उद्धरण चिन्ह। तभी राजकुमार भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और सुमी से कहता है, राजकुमार, बुआ जी, जादूगर कपाली ने पिताजी का वध कर दिया है। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग जल्दी जल्दी राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगते हैं और जैसे ही राज्य अभिषेक का समय आता है, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कपाली, मैं भी देखता हूँ, मुझे सर्वशक्तिशाली बनने से कैसे रोकोगे। उद्धरण चिन्ह। सुमित, राजकुमार, राजकुमारी के सर पर मुकुट रख दो। उद्धरण चिन्ह। कपाली, तुम भूल गई सुमी, केवल मुकुट रखने से कुछ नहीं होगा। राजकुमारी के अंदर सभी शक्तियां को जागृत करने के लिए उसका विवाहित होना भी जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। सुमी, तुम्हारा काला जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा भैया। तुम जानते हो, गुरुजी ने हम तीनों भाई बहनों को जादू के गुण सिखाए थे और हमसे वादा लिया था कि हम इसका प्रयोग केवल सबकी भलाई के लिए करेंगे। उद्धरण चिन्ह। कपाली, भलाई भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। अपनी भलाई के लिए। अपने जादू से मैं एक असुर सेना की रचना करूंगा और सारे ब्रह्मांड का राजा बनूंगा। आज मुझे अपनी माया का प्रयोग करना होगा। उद्धरण चिन्ह। सुमित, राजकुमार, क्या तुम राजकुमारी से विवाह करोगे? लगता है विधाता ने तुम्हें ही राजकुमारी के लिए चुना है। उद्धरण चिन्ह। सुमित, भीमा, तुमने इसका पालन किया है, तुम्हें तो इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार, मुझे राजकुमारी पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। भीमा, नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप बस मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा कीजिए। उद्धरण चिन्ह। सुमी, मैं यहाँ पर माया से नकली रिमझिम का निर्माण कर रही हूँ, जिसका विवाह किसी मछुआरे से होगा और कपाली जब तक उसे मारने की कोशिश करेगा तब तक तुम मंदिर में रिमझिम को मुकुट पहनाकर राजकुमार से उसका विवाह करवा दो। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार रिमझिम के सर पर जादुई मुकुट रखकर उसका राज अभिषेक कर देता है और राजकुमार उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। ऐसा करने के साथ ही रिमझिम की सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। कपाली, सुमी, तूने झूठे माया जाल में फंसाकर राजकुमारी का राज्य अभिषेक कर दिया, अब तू नहीं बचेगी। देखता हूँ उस मायावी कन्या से विवाह कौन करता है। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, रुक जाओ जादूगर, बहुत हो चुका। तुम मेरे रक्त से नीलमणि को प्राप्त करना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी सारी शक्तियां जादूगरनी सुमी को देती हूँ।
तुम्हारी सारी शक्तियां जादूगरनी सुमी के अंदर आ जाएंगी। आज से तुम जादूगरनी सुमी के गुलाम बन के रहोगे। तुम्हें भी तो पता चले कैसा लगता है किसी का गुलाम बनना। उद्धरण चिन्ह। कपाली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी शक्तियां मुझसे मत छीनो। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, सुमी, मत्स्यलोक की अमानत को बचाने के लिए ये आपका उपहार है। इसकी सभी शक्तियां आपकी हुई। उद्धरण चिन्ह। भीमा, प्यारी रिमझिम, तुझसे विदाई का समय आ गया है। माता पिता के रूप में हमने तेरा विवाह अपने हाथों से कर दिया। जा बेटी जा, अब तू अपने कर्तव्य निभा। उद्धरण चिन्ह। रिमझिम, माँ पिताजी, मैं जिंदगी में आपको कभी भूल नहीं सकती। जब मैं थक जाऊंगी और मुझे माँ की गोद की याद आएगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह।